हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। पिछले कुछ दिनों से भाई साहब काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रखा है उसने, तो बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे चला जाता हूँ, जहाँ पर मैं सर्च करूँगा कि ओला इलेक्ट्रिक। तो ओला इलेक्ट्रिक का पूरा जो चार्ट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई साहब खुलते ही मतलब स्टार्टिंग में एक तेज़ी ज़रूर आई थी ओला इलेक्ट्रिक में, 119 रुपये के आसपास शेयर था। लेकिन बाद में अगर आप देख रहे हो तो लगातार ये गिर रहा है। और ये इंट्राडे चार्ट है, ठीक है, ये इंट्राडे का चार्ट है। ये लगातार ये गिर रहा है, लगातार यहाँ पर गिरावट है। एक एक मिनट का कैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा और लगातार डिक्लाइन वाला फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आज का दिन देखा जाए तो कुछ खास अच्छा नहीं रहा है ओला इलेक्ट्रिक के लिए। 119 रुपये से गिरकर अभी 114 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो भी एक ही दिन में, मॉर्निंग से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो। और जहां तक बात करें भाई साहब इसके लिस्टिंग से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो ग्राफ इसका इंटरेस्टिंग रहा है। इसका जो आईपीओ प्राइस था वो 76 रुपीज़ का था, बेहतरीन रफ्तार आई थी। हालांकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि तेज़ी आएगी यहाँ पर, क्योंकि जो सब्सक्राइब हुआ था वो कुछ खास सब्सक्राइब नहीं हुआ था। मुश्किल से 4.5x मतलब 5x सब्सक्राइब हुआ था, मुश्किल से ही, ठीक है, उतना भी नहीं हुआ था। तो जनरली अगर कोई शेयर उतना सब्सक्राइब होता है तो कोई खास लिस्टिंग होती नहीं है उसकी। लेकिन ये 20% अपसाइड पे खुला था। और उसके बाद इन्होंने जब संकल्प 2024 इवेंट करा था, जहाँ पर इन्होंने मोटरसाइकिल लॉन्च करी थी, तो वहाँ से एक बड़ी तेज़ी आई। ये जो आप 105 रुपये जो तेज़ी देख रहे हो ना, ये उसी इवेंट के चलते थी। 2 दिन लगातार ये दौड़ा था उसी इवेंट के चलते। लेकिन उसके बाद देखा जाए ग्राफ तो लगातार डिक्लाइन कर दिया। और देखो बीच में इसने अटेम्प्ट करा था 119 रुपये से, इसने अटेम्प्ट करा था 130 रुपये पर जाने का, और वो गया भी था, ठीक है। लेकिन फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार इसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ रहा है लगातार। और अभी जो बाजार में खबरें भी निकल कर आ रही है वो उतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आ रही है स्पेसिफिकली इस कंपनी को लेकर। जो डेटा आया है सामने, जो रिपोर्ट आई है सामने, वो थोड़ी सी यहाँ पर परेशान करने वाली तो ज़रूर होने वाली है इस कंपनी के लिए। बात करेंगे उसके बारे में आगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूँ उसको लेकर, तो भैया एम स्टॉक प्लेटफॉर्म जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। और सबसे बड़ी बात है ज़ीरो ब्रोकरेज एंड नो हिडन चार्जेस। क्योंकि देखो यार, जब जो लोग भी स्टॉक मार्केट में रेगुलर ट्रेडिंग करते रहते हैं, उनको पता है कि ब्रोकरेज में कितना सारा पैसा जाता है। स्पेसिफिकली अगर वो अपने पूरे साल के एंड में उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज लगता है और कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। ऐसा नहीं कि चलो जीरो ब्रोकरेज बोल दिया और बाद में कोई यहाँ पर चार्ज लग गया, नहीं, कोई हिडन चार्ज यहाँ पर नहीं है। वो आप फ्री इंट्राडे कर सकते हो, फ्री डिलीवरी, फ्री एफएनओ, फ्री करेंसी ट्रेडिंग, फ्री म्यूचुअल फंड्स, फ्री आईपीओ, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और कंपनी को अगर आप देखोगे तो 2 साल से भी ज़्यादा की हिस्ट्री है। और यहाँ पर इनके यूज़र्स जो है वो 15 लाख से भी ज़्यादा के यूज़र्स है और काफ़ी बड़ा टर्नओवर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और प्राइसिंग की बात करें तो भाई साहब लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज, कोई भी कमीशन नहीं। और यहाँ पर अगर आप डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप यहाँ पर ओपन करते हो तो 999 में आपको जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ मिलता है। आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और कई सारी सुविधा आपको मिलती है। जीरो ब्रोकरेज आपको डिलीवरी में, इंट्राडे में, एफएनओ में, म्यूचुअल फंड में, आईपीओ में, करेंसी में, बेहतरीन डील है। यहाँ पर सब कुछ एक ही जगह पर है। ऐसा नहीं कि भाई मुझे म्यूचुअल फंड के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है, मुझे करेंसी के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है। यहाँ पर आपको स्टॉक्स हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, ऑप्शंस में हो, या फिर होल्ड करना हो, सब कुछ मिलेगा। म्यूचुअल फंड से लेकर आईपीओ से लेकर करेंसी मार्केट तक सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर में मिलता है। और सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे लग रहा है वो है मार्जिन ट्रेडिंग। जनरली जो लोग ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड करते हैं उनको पता होगा मार्जिन ट्रेडिंग कि भाई साहब वो बहुत ज़्यादा पेन होता है कई बार मार्जिन ट्रेडिंग जब आप करने बैठते हो, और वहाँ पर आपको हैवी पैसा होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो काफ़ी बड़ा मार्जिन मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप अगर अपना इंटरेस्ट रेट भी देखते हो यहाँ पर, तो बाकी ब्रोकर के मुकाबले आपको कम इंटरेस्ट रेट यहाँ पर पे करना रहता है, तकरीबन 7% से भी कम का है, जबकि बाकी ब्रोकर 12% के आसपास का चार्ज करते हैं। और यहाँ पर अगर आप बाकी ब्रोकर्स की अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट भी करते हो कि भैया 20 ऑर्डर पर डे के हिसाब से अगर आप देखते हो यहाँ पर, और यहाँ पर अगर ब्रोकरेज यहाँ पर अगर आप देखते हो 20 रुपये के हिसाब से, और 100 ऑर्डर्स भी अगर आप देखते हो यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करते हो, तो आप बाकी ब्रोकर के मुकाबले यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा जो है वो सेव कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी लगती है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ की। और सबसे अच्छी बात है कि भैया कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं होता है, कोई ब्रोकरेज चार्ज आपको नहीं पे करना है। इंटरेस्ट रेट भी बाकी प्लेटफॉर्म के मुकाबले कम आपको देखने को मिलता है। और जब एंड ऑफ द डे जब आप कैलकुलेट करते हो तो भाई साहब बाकी लोगों के मुकाबले आपको काफ़ी अच्छी डील यहाँ पर मिल जाती है। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म को चेकआउट ज़रूर करिएगा। और बहुत कुछ एक ही रूफ के अंदर आपको यहाँ पर मिल रहा है।
और ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। तो वापस लौटते हैं ओला की तरफ। तो भाई साहब ओला की अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है कंपनी में। अगर आप इसका मार्केट शेयर देख रहे हो तो अभी जो रिसेंट गिरावट है आ रही है वो कुछ अपडेट्स आई है इनके मार्केट शेयर को फॉल को लेकर। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है उसमें इसका जो मार्केट शेयर वो 31% का हो चुका है, जो पहले 49% का था। और ये वाकई में चिंता की बात है इस कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इनके जो कंपटीटर्स हैं टीवीएस, बजाज ऑटो, उनके मार्केट शेयर अब धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि बजाज ऑटो का मार्केट शेयर, टीवीएस का मार्केट शेयर तकरीबन 20% और बजाज का जो है वो 19% के आसपास देखने को मिल रहा है। और ओला अगर आप देखो उनके जो सेल्स हो रहे हैं ओला के वो फॉल होते नजर आ रहे हैं अभी के टाइम पर। और कंपनी अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली टू व्हीलर्स में अभी भी मतलब मार्केट लीडर ओला को आप कह सकते हो, लेकिन बड़ी कंपनियां जब आ रही है तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत दिक्कत पैदा होती ज़रूर है, और वो हमें यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। और सबसे बड़ी बात एक और जो रिपोर्ट्स आई है कि भैया ओवरऑल टू व्हीलर्स के जो सेल्स है उसमें डिक्लाइन आया है। ओला के सेल में तो चलो मतलब डिक्लाइन है ही, लेकिन जो ओवरऑल टू व्हीलर्स का सेगमेंट है उनकी जो सेलिंग होती है वहां पर 18% का मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन देखने को मिला है। अगस्त में अगर आप देखोगे तो 18% का मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगस्त महीने में कुल मिलाकर पूरा इलेक्ट्रिक सेगमेंट जो है मतलब टू व्हीलर्स का, वहां पर जो यूनिट सेल हुए हैं वो 88,473 यूनिट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। और ये जो डेटा है वो वाहन पोर्टल से लिया गया है। और टोटल नंबर्स ऑफ बैटरी ड्रिवन टू व्हीलर्स अगर आप देखो तो यहाँ पर 18% का फॉल है, क्योंकि अगर आप देखो तो इससे पहले का जो महीना जुलाई में तकरीबन 1,07,475 यूनिट्स बेचे गए थे। तो जुलाई के मुकाबले अगस्त में जो सेल हुई है उसमें 18% का डिक्लाइन देखने को मिला है। हालांकि पिछले साल से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको 41% का जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले साल तकरीबन 62,782 यूनिट्स बेचे गए थे। तो पिछले साल के मुकाबले देखो जंप है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये भी रहती है कि भाई मंथ ऑन मंथ भी जंप होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रोइंग सेक्टर है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ये मतलब ये ग्रोइंग सेक्टर है, तो इससे एक्सपेक्टेशन हमेशा ज़्यादा रहेगी, हमेशा ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन इन कंपनियों से रहेगी। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक के सेल्स की बात करें तो उसमें 34% का डिक्लाइन है अगस्त महीने में, 34%। और ये वैसा कोई छोटा डिक्लाइन नहीं है, ये काफ़ी बड़ा डिक्लाइन कह सकते हो आप यहाँ पर। भाविश अग्रवाल की जो ओला इलेक्ट्रिक है उसका लोवेस्ट मंथली रिटेल हुआ है ये इस साल का 27,517 यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं अगस्त महीने में, और ये डेटा है वाहन की तरफ से आया है। और अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी कम है। हालांकि अगर आप इसको कंपेयर कर दो पिछले साल के 18,750 यूनिट से तो 47% का जंप ज़रूर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा एक्सपेक्टेशन ग्रोइंग सेक्टर से बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टीवीएस कंपनी की रिटेल्स अभी सेकंड स्पॉट पे है। उन्होंने 17,544 के आसपास के जो स्कूटर्स है वो बेचे हैं इन्होंने। हालांकि उनका भी देखा जाए तो तकरीबन 10-11% का डिक्लाइन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जुलाई के मुकाबले, क्योंकि तब तकरीबन 19,640 यूनिट तब बेचे गए थे यहाँ पर। तो डेफिनेटली बाकी जो लोग हैं वो धीरे धीरे कैचअप कर रहे हैं। अगर आप बजाज ऑटो की भी यहाँ पर बात करें तो वो 3rd नंबर पर है, और उन्होंने भी 16,706 यूनिट्स बेचे हैं अपने चेतक के। हालांकि वो सिर्फ 5% डाउन ही है। तो जहाँ तक बात करें डाउन वाली तो भैया ओला में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कंपेयर टू टीवीएस और बजाज ऑटो। और जनरली ये बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं ना ये अब जाकर आए हैं, जबकि ओला ने भैया बहुत सारा पैसा जला लिया, अब तक बहुत सारा पैसा ओला ने जला लिया है यहाँ पर। तो इनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारा कैश पड़ा हुआ है, काफ़ी सारे कैश के साथ बैठे हैं ये जो लेगेसी कंपनी है, चाहे वो बजाज ऑटो हो, टीवीएस हो। और अगेन काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया ओला न्यू एज कंपनी है, बजाज वो सब पुरानी कंपनी है। तो मैं कह दूं कि भैया ये भी ईवी वाले सेक्टर में है, ये भी ईवी वाले सेगमेंट में है, और जाहिर सी बात है आप इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकते। तो ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ भाई साहब ओला की, तो आज का जो ग्राफ अगर मैं इसका जो ग्राफ अगर मैं आज का देख रहा हूँ तो डेफिनेटली काफ़ी नीचे की तरफ जा रहा है। और बीच बीच में देखो ऐसा नहीं है कि अगर एक महीने का मैं ग्राफ देखूँ इसका तो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। और देखो बीच में अटेम्प्ट करेगा ये, जैसे कि अगर आप देखो तो 119 रुपये से इसने तेज़ी दिखाई थी, 130 पे आया था, लेकिन वापस जा रहा है नीचे। ये अभी भी नीचे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 100 रुपये का जो लेवल होगा वहाँ से एक बार अटेम्प्ट करेगा थोड़ा बहुत ऊपर उठने की। लेकिन उसके बाद फिर भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं उतना ज़्यादा इस कंपनी को प्रीफर अभी इस रेंज पर नहीं कर रहा हूँ। जब ये
ऑलरेडी काफ़ी बड़ी गिरावट दिखा देगा, तब जाकर इसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। मैं मानता हूँ कि न्यू एज कंपनी है, लेकिन आपको समझना होगा कि ओला एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। अगेन मैं मानता हूँ कि न्यू एज कंपनी शुरुआत है मतलब हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल अगर ये होने वाले होंगे, चलो 2 साल बाद 3 साल बाद, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह आएगी कि अभी तब गवर्नमेंट की तरफ से अभी सब्सिडी तो मिल रही, ठीक है, लेकिन आज से 3-4 साल बाद गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली अपनी सब्सिडी जो है वो या तो घटा देगी या ख़त्म कर देगी। तो ये अगर प्रॉफिटेबल होने वाले भी होंगे तो अगेन एक झटका लगेगा इनको उस टाइम पर। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इनको थोड़ी बहुत समझनी चाहिए। और अगेन मैं कहूँगा कि जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, और ऐसा नहीं कि मैं अब बोल रहा हूँ, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब 150 पे था 140 पे तक कई सारे वीडियोस थे मेरे कि भाई साहब मत फंसना अभी, यहाँ पर वेट करो, यहाँ पर सेटल होने दो इसको। और अभी ये सेटल नहीं हुआ है कहीं पर भी। जब सेटल हो जाए कहीं पर भी अगर आप देखो तो कहीं पर एक बेस बनाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ये किसी भी लेवल पर एक बेस बनाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये अगर कहीं पर बेस बनता है तब जाके हम इसके बारे में बात करेंगे, तब जाके यहाँ पर अच्छा बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए वो मुझे नहीं लग रहा है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और लास्ट में इतना ज़रूर कहूँगा कि जाइए एम स्टॉक को चेक करिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और कैसा प्लेटफॉर्म लगा वो भी मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.